आज हम उर्दू का एक और हर्फ सीखेंगे। ये है है है। इसकी आवाज़ जो है वो हिंदी के हा जैसी तो नहीं है, लेकिन इसकी आवाज़ के लिए हिंदी में कोई हर्फ भी नहीं है, कोई अक्षर भी नहीं है जिससे हम इसे लिख सकें। अब हिंदी के उर्दू पर असर की वजह से इससे पहले ये समझ लें कि इससे पहले हम आपको दो है और बता चुके हैं। यह है और एक ही है दो चश्मी है। इन दोनों की आवाज़ भी हा होती है। दोनों हे की आवाज़ हा होती है। और फारसी में ये दोनों हे जो हैं, इनकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, यानी इसकी आवाज़ भी हा जैसी होती है, इसकी आवाज़ भी हा जैसी होती है। और ये हा जो है, ये बिल्कुल हिंदी का जो हा है उस जैसी ही आवाज़ है इसकी हा। लेकिन इस हा की आवाज़ थोड़ी सी अलग है। अलग इस माने में है कि ये ग्लॉटल साउंड है, यानी इसकी आवाज़ है हा हा। यह है हा, यह है हा, यह है हा। जिन लोगों को ये आवाज़ निकालने में परेशानी होती है उन्हें ये समझा दूं कि ये जो आवाज़ है, हम जब गरारा करते हैं तो ये गा की आवाज़ सोचिए कि आपके हलक में कहाँ से निकल रही है। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी जगह जहाँ से गा की आवाज़ निकल रही है गरारे वाली, तो उस जगह से जब आप हा बोलेंगे तो इसकी जो असल आवाज़ है हा, तो हा निकलेगी। तो ये तो हा है, हिंदी का हा है, ये हा है और ये हा है। हा 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 हा। वैसे अगर आप ये दोनों आवाज़ें अलग तरह से नहीं निकाल सकते तो भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उर्दू वाले भी ज़्यादातर यही आवाज़ निकालते हैं हा पर उर्दू वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इसे हा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे हा बोलते हैं। तो अच्छा, अरबी में ये जो कि दोनों अलग अलग आवाज़ें हैं, इसलिए कुछ शब्द, कुछ हरूफ जो इस हा से हैं और कुछ इस हा से हैं, तो दोनों के मानी में भी फ़र्क हो जाता है। जैसे देखें, ये हा है, हाल हाल। ये हाल जो है वो हाल चाल वाला जो हाल है, उससे मतलब हाल, यह है हाल। और ये है हाल हाल, ये हिंदी का जो हा है उस जैसी आवाज़ है। इस हाल का मतलब है बड़ा सा कमरा, जिसे अंग्रेज़ी में हॉल कहते हैं, उससे मतलब होता है। और तो ये हो गया, ये है। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि उर्दू में हिंदी के कुछ आवाज़ें हैं, हिंदी के कुछ ऐसे हर्फ हैं जैसे झा, छा, था, धा। इनके लिए उर्दू में कोई अलग से हर्फ नहीं है, कोई अलग से अलग से अक्षर नहीं है। तो वो आवाज़ें हम इससे मिला के बना लेते हैं। जैसे झा है तो जीम दो चश्मी है मिलकर झा हो जाएगा। दाल दो चश्मी है मिलकर धा हो जाएगा। बे दो चश्मी है मिलकर भा हो जाएगा। तो उर्दू में हमने इसे को अलग कर लिया ऐसी आवाज़ें बनाने के लिए। और ये तो हिंदी ये है ही, आपको बताया जा चुका है। जैसे यहाँ है हाल हाल, ये हाल। और ये हाल हाल, यानी हाल चाल वाला जो है वो है यहाँ हाल। और ये है ते दो चश्मी है मिलके, ते दो चश्मी है मिलके बन गया था। तो ये हुआ थाल थाल।
आइए एक और हर्फ देखते हैं हम उर्दू का, एक और अक्षर देखते हैं। यह है खे। जब इस पर बिंदी नहीं थी तो ये था खा। खा। और जब इस पर बिंदी नहीं थी तो ये था हा। हा। इस पर एक बिंदी है तो ये हो गया खा। और इसके बजाय अगर ये बिंदी बीच में होगी तो ये हो जाएगा जा। तो यह है खा। खा से खार। खार। खार माने कांटा। खार। खे अलिफ खा रा खार। खार माने कांटा। इसे पढ़िए। खे अलिफ खा दाल दे दे मा दिम। खादिम। खादिम। खादिम यानी नौकर। खादिम यानी नौकर। अब खा की आवाज़ के लिए हिंदी में कोई हर्फ नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। तो हम करते ये हैं अपनी आसानी के लिए, तो जहाँ पर खा होता है वहाँ पर ये खा के नीचे बिंदी लिख देते हैं ताकि हमें पता हो जाए कि ये खा नहीं बल्कि खा है। जैसे यहाँ भी बिंदी लगती है तो अब ये बिंदी ना होती तो ये खादिम होता। ये खादिम नहीं है, ये बताने के लिए कि खादिम है तो ये हमने एक बिंदी रख दी। खादिम। ऐसे पढ़िए। खे पेश खो दाल अलिफ दा। खुदा। खुदा। खुदा यानी ईश्वर। और इसे पढ़िए। ये यहाँ बीच नीचे बिंदी है तो ये खा तो है नहीं, ये है जा। जीम पेश जू दाल अलिफ दा। जुदा। जुदा। जुदा मतलब अलग, सेपरेट। खुदा जुदा। अच्छा देखिए, आपको ये शक हो सकता है कि ये तो बिल्कुल रे जैसा बना है तो इसे इसे हम दाल क्यों नहीं, इसे हम ये रे कैसे ये दाल कैसे है, ये रे क्यों नहीं है। देखिए ये रे जैसा बना जब हमने इसे यहाँ से जोड़ा है, इससे पहले जो अक्षर है, इससे पहले जो हर्फ है उसे हमने यहाँ से जोड़ा है। जब यहाँ से जोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे नहीं है, ये दाल है। अगर ये यहाँ के बजाय ये यहाँ से जुड़ा होता तो ये रे होता, लेकिन ये यहाँ से जुड़ा है इसलिए ये रे नहीं है, ये दाल है। खुदा जुदा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत देखने में आती है कि बहुत सारे लोग, अब हिंदी में चूँकि खा है नहीं तो कुछ लोग जो हैं वो खा और खा में भेद नहीं कर पाते, वो खा को भी खा से खा की तरह बोलते हैं। जैसे ये है खुदा, अब यहाँ बिंदी हमने रख दी है, इसका मतलब है ये खा है, खा नहीं है। खुदा, यहाँ बिंदी नहीं है, इसका मतलब ये खा है। खुदा। खुदा खुदा। अब खुदा को अगर आप खुदा बोलेंगे तो खुदा का मतलब तो यानी खुदा हुआ, कोई चीज़ गड्ढा खुदा हुआ या कोई चीज़ खुदी हुई, उससे मतलब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। यह है खुदा, यह है खुदा। अच्छा, जिन लोगों को खा और खा में खा की आवाज़ निकालने में परेशानी होती है, उन्हें भी ये बता दूँगा कि ये खा की आवाज़ ये भी ग्लॉटल साउंड है, यानी जब हम गरारा करते हैं जो हा की आवाज़ जहाँ से निकल रही है वहीं से अगर हम निकालेंगे तो ये खा की आवाज़ निकलेगी। तो ये खुदा, यह है खुदा, खुदा, और यह है खुदा। खुदा खुदा। एक शब्द है उर्दू का बाखुदा। बाखुदा का मतलब है ईश्वर की
ईश्वर की सौगंध, यानी ईश्वर को साक्षी मानकर, यानी ईश्वर की सौगंध, बाखुदा ईश्वर की सौगंध। और एक शब्द है नाखुदा, ये भी नाखुदा नहीं है, नाखुदा, खा खा खा, नाखुदा। नाखुदा का मतलब होता है मल्लाह। इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया नाखुदा का मतलब जो खुदा नहीं है, यानी मल्लाह, नाविक। जिस तरह खुदा जान बचाता है, उस तरह मल्लाह भी जान बचाता है, नाविक भी जान बचाता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, यानी नाखुदा। नाखुदा यानी जो ईश्वर नहीं है, लेकिन वही काम करता है जो ईश्वर करता है, यानी जान बचाने का काम करता है। तो नाखुदा, नाखुदा का मतलब हुआ मल्लाह, नाविक। खुशी, खुशी ये खा है, खुशी ये सुखी, ये खा है, ये खा है और ये खा है। खुशी सुखी, खुशी सुखी। ये शब्द है खबर। खबर, ये खबर नहीं है, बहुत सारे लोग इसे खबर खबर बोलते हैं, खबर को खबर बोलते हैं। ये सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है खबर। खबर, खा खा, वही ग्लॉटल साउंड है, खबर। ये है खिलौना। खिलौना, यहाँ खा है, ये खा नहीं है। खिलौना, खाना, खाना। खाना यानी फूड, जो हम खाते हैं, खाना। और यह है खाना, ये फारसी का शब्द है खाना। खाना माने घर, खाना माने होता है घर, और खाना तो हिंदी में आप जानते हैं खाना क्या होता है, और खाना माने होता है घर। जैसे शब्द है दवाखाना, यानी दवा का घर, यानी जहाँ दवा मिलती है, खाना। आज के लिए इतना ही।